आप सभी का स्वागत है विशाल विद्यापीठ पर। आज हमारी क्लास 10 के लिए हम चैप्टर 3 को हम कवर करने वाले हैं, है ना। हम चैप्टर 3 को हमारे कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हम सीखने वाले हैं, जिससे हम इस क्लास 3 के चैप्टर को कवर करेंगे, है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। और यहाँ पर लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है ना। यानी कि इससे करना है हमको प्रतिस्थापन से। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि इसको प्रतिस्थापन से करना है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अब देखो, प्रतिस्थापन मेथड में होता क्या है, विलोपन विधि में होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, बिल्कुल आराम से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। केवल आपको स्क्रीन पर ध्यान से देखना है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये लिख दिया हमने। ऐसा कैसा क्वेश्चन से हमने उतार दिया इसको। अब इसको नाम देंगे हम समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश में लिखना है इसको इक्वेशन फर्स्ट, और इसको नाम देंगे हम समीकरण 2। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर बैलेंसिंग करना होती है हमको, है ना। अगर एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको किससे सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन मेथड से। तो प्रतिस्थापन मेथड से सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई सी एक इक्वेशन ले लो, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण एक से, है ना। समीकरण एक से, क्या समीकरण एक से, तो मैंने समीकरण एक लिख दी यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 14। कौन सी समीकरण एक है, ये यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 14। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, और इसको हमने ऐसे कैसा लिख दिया। अब यहाँ पर आने के बाद हमको x की वैल्यू निकालना होती है। किसकी वैल्यू निकालना है, x या y, दोनों में से आपको जिसकी भी वैल्यू निकालना है वो निकाल लो। कैसे, तो यहाँ पर मैंने लिखा x। अब देखो प्लस का y है, और यहाँ पर बीच में क्या है, इक्वल टू, है ना। यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू। तो ये प्लस का y, ये प्लस का y उठ के जब इधर आएगा, किस साइड, बराबर के अगली साइड। तो अभी यहाँ पर ये साइन किस में, प्लस में। जब बराबर के इधर उठ के आएगा, तो ये साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। आया क्या समझ में आपको। जैसे कि मैंने लिख दिया x बराबर, ये प्लस का y उठा के मैं इधर पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पर लिखा है 14, 14 को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। प्लस का y उठ के इधर गया, तो किस में हो गया, ये माइनस में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको एक चीज मिल गई, क्या, यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल गई, क्या, x बराबर 14 माइनस वाई। तो जहां पर अब हमको x दिखेगा, वहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ। ये देखो, मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। इतना आपको समझ में आया क्या, फटाफट से कमेंट करके बताएं क्या किया हमने। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन दे रखा था, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया ऐसा कैसा, है ना। ये यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब हमको लेना है समीकरण एक, तो समीकरण एक मैंने यहाँ पर लिख दी। समीकरण इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पर आपको x या y किसी एक की वैल्यू निकालना है। तो मुझे यहाँ पर x दिखा, तो मैंने x को ऐसा कैसा लिख दिया। जब ये प्लस का y उठ के बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब इसके आगे हमको क्या करना है वो बता देता हूँ, है ना। इसके आगे देखो, अब आप इसके नीचे ही लिखना है ना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। चलो, x का मान, अभी हमने कौन सी समीकरण ली थी, हमने ली थी समीकरण एक। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो x क्या थी भैया, समीकरण दो लिख दो यहाँ पर। समीकरण दो है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण दो रख दी। अब यहाँ पर देखो, x की वैल्यू है हमारे पास, तो x के लिए मैंने अभी क्या कर दिया, जगह छोड़ दी। x के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जगह छोड़ दी, है ना। x के लिए मैंने जगह छोड़ दी। बीच में लिखा है माइनस y बराबर 4। अब जो जगह जो मैंने छोड़ी, उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, उसकी जगह मैं पुट करूंगा x प्लस वाई
x इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स का मान रखेंगे, है ना। तो अब इस x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 14 माइनस वाई। आ गया समझ में। समीकरण 2 हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब x का मान है 14 माइनस वाई, तो x की जगह मैंने रख दिया 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, 14 माइनस वाई माइनस का y बराबर 4। इतना आ गया समझ में। देखो ब्रैकेट हटा दिया मैंने, है ना, कोष्टक जो लगे थे उनको हटा दिया। अब आगे देखो 14 माइनस y और y मिलकर कितने हो गए, 2y। क्यों, क्योंकि y और y दोनों माइनस के, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बड़ी संख्या दोनों में क्या है, सेम ही है दोनों, तो माइनस का आ गया। और यहाँ पर 4। अब इसमें क्या करूंगा, इस 4 को उठा के इधर लेके आऊंगा, संख्या संख्या एक तरफ, इस 4 को इधर लेके जाऊंगा और इस 2y को इस तरफ लेके आऊंगा। अब आगे क्या करेंगे हम, देखो 14, ये इधर देखो प्लस का y, प्लस का y जब बराबर की इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर इक्वल टू, ये माइनस का 2y बराबर से इधर आया तो किसमें हो गया, ये प्लस में। 14 में से 4 गए, कितने बच गए, 10 बराबर 2y। अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, है ना। एक मल्टीप्लाई की चीज बराबर की इधर आएगी तो कहाँ पर आएगी, बटे में, बराबर 2 और y। 2 के पहाड़े में 5, 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y का मान कितना आया, 5। आया क्या समझ में। एक बार और फिर से बता देता हूँ। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड हमने ऐसी कैसी लिख दी। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखो, x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालना है हमको। तो मैंने क्या करा कि x की वैल्यू निकाल ली। ये प्लस का y, प्लस का y उठ के बराबर के इस तरफ गया, ये उठ के इधर आया तो किसमें हो गया, माइनस में। 14 माइनस वाई। यहाँ से हमको x का मान मिल गया, x इक्वल टू 14 माइनस। अब इसका मतलब ये होता है जहां पर हमको x दिखेगा वहां पर हम 14 माइनस वाई रख सकते हैं। तो समीकरण 2 हमने यहाँ पर उतार ली, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 4। फिर यहाँ पर देखो 14 माइनस y, ये किसका मान है, x का। यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस, ये y लिखा है तो y। कर्सर जहां पर मूव कर रहा है वहां पर आप स्क्रीन पर देखिए, इक्वल टू और यहाँ पर 4। y और y मिलकर आपस में कितने हो गए, 2y। मैंने बोला कि संख्या संख्या एक तरफ और xy एक तरफ, तो y 4 को उठा के मैं बराबर के इस तरफ लेके आया, तो इस 4 को उठा के इधर लेके आएंगे। देखो ये प्लस का काय में हो गया, माइनस में। और इस 2y को उठा के मैंने इधर पहुंचा दिया, तो ये माइनस में था, अब किस में हो गया, प्लस में। 14 में से 4 घटाए तो हमारे पास 10 बच गए। अब ये 2y का मान निकालना है, ये y के मल्टीपल में, मल्टीप्लाई का कहाँ पर आएगा, डिवाइड में। देखो 2 के भाड़े में अपन 10 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। इसलिए y का मान कितना आया हमारे पास, 5। अब हमारे पास y का मान भी आ गया। अब क्या करें आगे, y का मान आ गया तो अब क्या करें आगे। अब देखो लास्ट स्टेप, अब हमारे पास किसका मान आ गया, y का। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, उसको अलग कलर में कर देता हूँ, है ना। देखो समीकरण 1 के हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14, यही थी क्या। अभी हमारे पास किसका मान है, y का। तो हम क्या करेंगे, y के लिए जगह छोड़ देंगे। मैंने ये y के लिए जगह छोड़ दी। अब जो जगह छोड़ी उसमें क्या पुट करेंगे हम, उसमें हम पुट करेंगे y का मान। y का मान कितना है यहाँ पर, 5। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, 5। अब x का मान निकालना है हमको, है ना। x का मान निकालना है तो क्या होगा, x बराबर प्लस का y, 5 उठ के बराबर की इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। देखो ध्यान से, अब हमारे पास किस दोनों के आंसर आ चुके हैं, है ना। देखो x की भी वैल्यू पता है हमको, x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। तो इस टाइप से हमको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक की वैल्यू दूसरे की जगह। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको एक बार और फिर से रिपीट करके देखिए। मुझे कमेंट में करके बताएं कि आपको इस क्वेश्चन कहाँ से समझ में नहीं आया, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे, है ना। आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो विशाल विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फिर अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।